हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सरफराज एजुकेशन वाला है और मैं लाड़काना से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मैं अभी रिसेंटली मैंने रेहान कॉलेज ज्वाइन किया है जिसमें हमें टास्क दिए जाते हैं, जिसके आज के हमारे गेस्ट हैं। जैसे कि आज का हमारा टास्क है, पहले तो इंटरव्यू का, जिसके हमारे गेस्ट हैं आज के अरसलान गेमिंग वाला, जो कि रेहान स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी जर्नी के बारे में, कुछ इनके फ्यूचर के बारे में, कुछ इनके पास्ट के बारे में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अरसलान भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, पहले कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, एकदम मज़े में। अरसलान भाई, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। जी। मेरा नाम अरसलान गेमिंग वाला है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मेरे यहाँ स्कूल मनोवर कैंपस का स्टूडेंट हूँ, लेवल 1 का। और जैसा कि मेरे नाम के आगे गेमिंग वाला है, तो मेरा गोल भी यही है, एम भी यही है कि मैं जो हूँ वो अपनी लाइफ के अंदर गेमिंग की फील्ड में आगे जा सकूँ और गेमिंग की फील्ड में अपना नाम बना सकूँ और उसके अंदर ही अपने आप को ग्रो कर सकूँ। तो ये मेरा गोल है, ड्रीम है। जी माशाल्लाह कि अरसलान ने जैसे बनाया बताया कि वो यहाँ स्कूल के लेवल 1 के स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह सर। अच्छा अरसलान, हमें आप ये बताना चाहेंगे कि आप लेवल में जैसे कि अभी हैं, आपको कितना टाइम हुआ है रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए आपने, और रेहान स्कूल आपने कैसे ज्वाइन किया था? आपके घर वालों ने ज्वाइन करवाया था या आपका खुद का इंटरेस्ट था? जी, तो पहले हम बता देते हैं कि रेहान स्कूल हमने ज्वाइन क्यों करा। तो रेहान स्कूल बेसिकली मैंने स्किल सीखने के लिए, लाइक मैं कुछ सीख जाऊँ, इसलिए ज्वाइन कराया था। बल्कि इसलिए भी ज्वाइन नहीं करा था। मैं असल में पहले पढ़ता था मदरसे। तो मेरे पापा को पता चला था रेहान अल्लाह वाला के बारे में, फिर उन्होंने अपना स्कूल खोला है। तो उनको जब इस बारे में पता चला, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं उस वक़्त मदरसे पढ़ता था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि जाना चाहते हो, लाइक कुछ सीख जाओगे, स्किल्स वगैरह कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाएँगी। तो फिर उसको देखते हुए उन्होंने से मेरे से पूछा, फिर मैंने कहा ठीक है। तो मैं फिर यहाँ आया और यहाँ एडमिशन वगैरह लिया। उसके बाद फिर मैं आना शुरू हुआ आहिस्ता-आहिस्ता। तो फिर ऐसे-ऐसे चीज़ें सीखते गई। अच्छा, मैं ये सोचता था कि अर्निंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। हम जो है वो लाइक अर्निंग करना सिखाते हैं, और कंप्यूटर पे जो है वो चीज़ें लाइक कंप्यूटर चलाना सीख जाऊँगा और उसके अलावा काम करना कंप्यूटर पे। तो ऐसा ही हुआ। अर्निंग तो इतनी ख़ास नहीं हुई, लेकिन हाँ, काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी लर्निंग हुई। तो उसके अलावा यहाँ पे आने के बाद लाइक मैं तकरीबन, मुझे यहाँ पे 2 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। और यहाँ पे मैंने लाइक बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जैसे कि हम शुरू में स्टोरी पोस्ट, लाइक ये सारे टास्क तो हैं। उसके अलावा मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी। और उसके अलावा जो है वो कोडिंग, एआई से कोडिंग करना। और मैंने कुछ टूल्स वगैरह, ऐप्स वगैरह भी बनाए। तो ये सारी चीज़ें सीखी। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें सीखी, लाइक पॉडकास्ट वगैरह हम करते थे, गेस्ट वगैरह आते थे, फॉरेनर्स वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ आके पता चली थी, पहले नहीं पता था, और यहाँ का एक्सपीरियंस हुआ। जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे आके माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। अच्छा अरसलान, आपने बताया कि आप पहले मदरसे में पढ़ते थे, तो
अरे ज्वाइन कर अरसलान। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप सब लोगों से माज़रत करूँगा, हमारे थोड़ा ना क्या कहते हैं इधर नेटवर्क का इशू हो गया, तो वो इस वजह से, क्योंकि हमारी जो लाइट है ना वो लाइट चली गई थी, अभी हमने सोलर पे स्टार्ट किया है, तो नेटवर्क आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए ये 2-3 मिनट इग्नोर कर देना। तो अभी हम आपका ये सवाल पूछने वाले हैं। तो अरसलान भाई, आप बताना चाहेंगे कि आपने जो है कि यहाँ 2 साल हो चुके हैं, ठीक है, उससे पहले आप मदरसे में, तो जो आपने पहले तालीम हासिल की है वो मदरसे में की है या उससे पहले भी आप किसी स्कूल में गए हैं? जी, मैंने अरसलान भाई, आपकी माइक ऑफ है। जी, मैंने मदरसे से ही तालीम हासिल करी है। असल में मेरे घर के पास मदरसा था, तो वहाँ से मैंने तालीम हासिल करी है और वहाँ पे जो है वो मदरसे के अंदर ही दीनी तालीम भी थी, दुनियावी भी थी। मीन्स के 2 घंटे हमारा नाज़रा होता था कुरान शरीफ, और उसके बाद जो है वो हमारा 4 घंटे हमारा नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते थे, लाइक उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, सारे सब्जेक्ट दो नॉर्मल स्कूल्स में होते हैं, वैसे ही हम मेरे भी मदरसे में सब्जेक्ट थे। तो ये था कि 2 घंटे हमारा नाजरा होता था, उसके बाद हमारा जो है वो स्कूल के पीरियड्स होते थे, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सब्जेक्ट पढ़ते थे। माशाल्लाह, जैसे कि इन्होंने बोला कि इन्होंने दीनी तालीम भी हासिल की हुई है और वैसे भी तालीम हासिल की हुई है, जैसे कि लाइक किताबों से जो करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट, मैथ वगैरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे कुछ इन्होंने पढ़े हुए हैं। तो अरसलान, आप बताएंगे वो वाला जो आपका मदरसा था और ये जो हमारा स्कूल है, रेहान स्कूल, इसमें फ़र्क क्या है? जी, फ़र्क ये है वहाँ पे हम जो है वो किताब वगैरह से जो है वो बस ये होता है कि वहाँ पे लाइक होमवर्क देते हैं, वो लिखना होता है, जो किताब में होता है, बुक में होता है, कॉपी में लिखना होता है अपनी, और उसके बाद जो है वो उसको याद करना होता है, और फिर पेपर्स होते हैं, तो वो इम्तिहान होते हैं हर स्कूल में, या हर जगह ऐसे ही होता है, तो वहाँ पे भी ऐसे ही था। और यहाँ पे ये है कि वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप के ज़रिए आपने भी देखा होगा कि हर कोई जो है वो मोबाइल और लैपटॉप के ज़रिए काम कर रहा होता है, और तो वो बिल्कुल चेंज था, ये बिल्कुल चेंज है, बस ये फ़र्क है। जी, माशाल्लाह, जैसे कि इन्होंने बताया कि उधर जो है हमें पढ़ाया जाता है, तो लाइक किताबों से पढ़ाया जाता है, जैसे कि उनके सब्जेक्ट्स लगे होते हैं, लेकिन इधर सब्जेक्ट नहीं है, इधर हमारे सब्जेक्ट की जगह टास्क दिए जाते हैं हमें, वो हमें कंप्लीट करना होते हैं। तो अरसलान, आप बताना चाहेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे आके लाइक बहुत सारे तकरीबन 2 साल का एक्सपीरियंस है आपका, यहाँ पे आप पहले दिन का एक्सपीरियंस बताएं और अब आपको कैसे लग रहा है 2 साल के बाद? भाई, मैं जब पहले दिन आया था, तो इस स्कूल का ही पहला दिन था, तो यहाँ पे कोई बच्चा ही नहीं था, लाइक मैं अकेला बैठा हुआ था और आया था। उसके बाद से पूरा दिन मैं ऐसे ही बैठा रहा था, बस मेरे पास एक मोबाइल था अपना, तो मैंने मोबाइल से कैनवा वगैरह पे पोस्टें बनाना शुरू करी थी, और उसके अलावा कोई था तो नहीं, मैं बस पोस्टें बना ली थी, मैं बोर ही बैठा हुआ था। फिर 1 बजे उस वक़्त छुट्टी हो जाती थी, तो मैं फिर 1 बजे घर चला गया। हमारी उस वक़्त 9 बजे से 1 बजे तक की टाइमिंग होती थी। 9 बजे हम आते थे, 1 बजे हमारी छुट्टी। जी, माशाल्लाह, जैसे कि इन्होंने बताया ये पहले दिन आए थे तो वहाँ पे स्कूल में माशाल्लाह कोई नहीं था। अच्छा, तो जी, तो अरसलान भाई माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा। जी, तो अरसलान भाई, अगर हम आपको रेहान स्कूल के प्रिंसिपल बना देते हैं 1 दिन के लिए, तो आप बताना चाहेंगे उसमें आप अपने हिसाब से कौन से चेंजेज़ लाना चाहेंगे? अगर मैं 1 दिन के लिए प्रिंसिपल बन के मैं क्या करूँगा? लेकिन अगर बन भी गए रेहान स्कूल के प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल बनने के बाद 1 दिन में क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे यार, 1 दिन में क्या कर सकते हैं प्रिंसिपल बन के? 1 महीने, 1 साल के लिए तो हो, फिर कोई फ़ायदा भी हो।
ऐसे नहीं है ना, आप एक दिन में देखें, अगर आपको कोई चीज़ स्कूल में बुरी लग रही है तो वो एक दिन में आप आराम से चेंज करवा सकते हैं। एक दिन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई एक चीज़ को पकड़ लो, एक दिन के अंदर उस मसले को पकड़ो और उसको फिर हल कर देखें। आपको लगता है उसमें कोई इसमें मसला ये है? है, लाइक मैं जो हूँ वो उस स्कूल में कुछ चेंजेस ये करना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लाइक एक्टिविटी कर सकते हैं कोई, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी, लाइक पार्क्स वगैरह में जाते हैं या स्कूल के बाहर ग्राउंड वगैरह होते हैं। हमारे स्कूल के बाहर तो कोई ग्राउंड नहीं है। तो ये मैं अगर हो सके तो मैं ऐड करना चाहूँगा कि कोई स्टूडेंट जो है वो या बच्चे जो हैं वो कोई एक्टिविटी करें, फिजिकल एक्टिविटी, ताकि वो भी जो है ना थोड़ा फ्रेश फील करें या थोड़ा एनर्जेटिक फील करें, थोड़ा वो भी स्ट्रेच हो जाए। और उसके अलावा क्योंकि हमारा जो यहाँ पे काम है वो सारा बैठने का होता है, तो लाइक लैपटॉप पे बैठे बैठे बच्चे जो है वो पूरा दिन ऐसे ही काम वगैरह जो भी काम करना होता है लैपटॉप पर वो कर रहे होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी एक्टिविटी हो। उसके अलावा और यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह में जो है वो सारी एसेसरीज हों, लाइक हैंड वॉश और चीज़ें। और उसके अलावा आई थिंक सो यहाँ का पानी तो ठीक हो गया, पहले खारा पानी था तो वो प्रॉब्लम थी कि हम वज़ू वगैरह नहीं कर सकते, कुल्ली नहीं कर सकते और फेस पे नहीं लगा सकते, वो फिर अजीब सा हो जाता है। तो बस। जी, पानी वाला तो मसला सॉल्व हो चुका है माशाल्लाह से। आई थिंक पहले जिस दिन मैं आया था मेरे ख्याल से तकरीबन उसके 1 हफ्ते बाद सॉल्व हुआ था। मैं भी पहले दिन आया था तो बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि हमें यहाँ पे लाइक कपड़े धोने होते हैं, अपने ज़्यादा काम वगैरह करने हैं, तो क्योंकि हम कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हम यहाँ ही रहते हैं। तो इसलिए पानी की हमारे साथ प्रॉब्लम ज़्यादा थी, तो वो माशाल्लाह से सॉल्व हो चुकी है, अब पानी का कोई मसला नहीं। हाँ, लेकिन ये जो आपकी बात एक्टिविटी की थी, तो ये हम खुद इसका हम सोच रहे हैं यार, क्योंकि देखें अगर दूसरे स्कूल में देखा जाए जिसमें हम किताबों से लाइक पढ़ते थे, उनमें ब्रेक टाइम एक्टिविटी हमें दी जाती थी, या कोई पीटी का पीरियड वगैरह होता था तो उसमें एक्टिविटी कराई जाती थी नॉर्मली। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से एक ज़्यादा नहीं, 1 घंटे का दे दें तो माशाल्लाह बच्चे फ्रेश हो जाएंगे, ये आपकी बात सही है। तो अरसलान भाई, जैसे कि आपने अभी गेमिंग वाला लिख कर रखा है, तो क्या ख्याल है आपने गेमिंग में आगे जाके क्या करना है, या क्या आपके फ्यूचर प्लान है गेमिंग के साथ, जरा ये बता दें। जी, मैं चाहता हूँ कि या तो मैं गेमिंग कंटेंट के ऊपर या गेमिंग के अंदर कंटेंट क्रिएशन करूँ, या उसके अलावा या ई स्पोर्ट्स के अंदर जाऊँ गेमिंग के अंदर। उसके लिए गेम अच्छा बनाना पड़ेगा, अच्छा खेलना पड़ेगा। तो यस, मैं ये देखता हूँ और इसी तरीके से गेमिंग की फील्ड में आगे जाऊँ। और मेरे को डिफरेंट डिफरेंट गेम्स बेसिकली खेलने का शौक है, लाइक अलग अलग टाइप के गेम्स, सिमुलेशन गेम्स हो गए, सैंडबॉक्स टाइप के, लाइक रोब्लॉक्स तो मैं नहीं खेलता लेकिन माइनक्राफ्ट मेरे को पसंद है। उसके अलावा और गेम्स, बैटल रॉयल गेम्स या फाइटिंग गेम्स मेरे को पसंद है। तो इस टाइप के मेरे को गेम्स पसंद है। और अक्सर तो इसमें से ज़्यादातर पीसी गेम्स है, तो मेरे को पीसी गेम्स काफ़ी पसंद है। अगर पीसी हो तो फिर मैं ये सारे गेम्स जो है वो खेलूँ, ट्राई करूँ और मज़े करूँ। जी, माशाल्लाह से इंशाल्लाह आप गेमिंग कंटेंट बना सकते हैं आराम से। अभी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास पीसी वगैरह हो तो आपकी अगर स्किल्स अच्छी हैं, तो गेम का आप कंटेंट बना सकते हैं। लेकिन अरसलान, आप जो यहाँ पे आए मेरे ख्याल से 2 साल, उनमें काफ़ी सारी आपने चीज़ें सीखी हैं, तो आपको अभी कौन-सी चीज़ है जो करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है टास्क में से? मुझे जब मैंने स्टार्टिंग में टास्क तो मैं बहुत सारे सारे करना शुरू करते, लेकिन क्योंकि मेरे पास पहले लैपटॉप नहीं था तो मेरी कॉल इन या ये इंटरव्यू विद एआई, तो वो मेरे से सही नहीं होता होता था, लाइक बहुत हैंग होता था और लैपटॉप गर्म हो जाता था। तो फिर जब मैंने दूसरा लैपटॉप लिया, फिर उसमें मैंने स्टार्ट करी थी कॉल इन से बातचीत करना, एआई से जो है वो एआई चैटबॉट से। तो उससे वो फिर मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था स्टार्टिंग में, लाइक उसमें मेरी इंग्लिश भी अच्छी हो रही है। उसके अलावा जो है वो मेरे को मज़ा आता था, उससे नई नई उल्टे सीधे सवाल जो भी दिमाग में आ रहा है वो पूछ लेता था मैं। तो काफ़ी अच्छा लगता था।
और उससे जो है वो मैं कुछ ना कुछ पूछ रहा था, रोज़ इंटरव्यू करता था। तो वो मेरे को हाँ अच्छा लगता था। और जब स्टार्टिंग में मैं फेसलेस वीडियोस बनाता था वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था। और उसके अलावा पोस्ट बनाना भी अभी तक अच्छी लगती है। और उसके अलावा एआई से इंटरव्यू करना और पोस्ट बनाना अभी तक अच्छी लगती है। फेसलेस वीडियो अब इतनी अच्छी नहीं लगती। तो माशाल्लाह जैसे कि इन्होंने कोई चीज़ें बताई हों, जैसे कि इनको दोस्तें वगैरह करना अच्छी लगती हैं, एमी से बात करना अच्छी लगती थी, लेकिन अब फेस वीडियो अच्छी नहीं लगती। चलो वो उनकी मर्ज़ी है। अच्छा, तो आप बताना चाहेंगे अरसलान, यहाँ पे रेहान स्कूल में आके आपने 2 साल के अंदर आपने खुद में क्या-क्या तब्दीलियाँ महसूस की हैं? देखिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है, सिर्फ कैमरे के आगे बोलने का। उसके अलावा और क्या, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कुछ स्किल्स आई हैं। और वीडियो एडिट करने के जो है वो कुछ बेसिक्स आए हैं। उसके अलावा कोडिंग के बेसिक्स आए हैं, लाइक कोडिंग किस तरीके से होती है या कोडिंग के लिए क्या करना होता है। लाइक कोडिंग के लिए कोड्स लिखना होता है, मुझे नहीं पता था। तो कोड्स वगैरह टाइप करते हैं वो, आप उसको उसकी लैंग्वेज सीखनी होती है या फिर आप जो है वो एआई की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने सीखी। उसके अलावा यहाँ पे हम डिफरेंट एक्सपोज जाते थे। और मैंने कुछ इंटर्नशिप्स भी करी कुछ ऑफिसेज में। तो वहाँ जाके भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा, लाइक मार्केटिंग। वहाँ पे जो है वो मार्केटिंग होती थी, मार्केटिंग की टीम होती थी, सेल्स की टीम होती थी। तो वो किस तरीके से काम कर रहे होते थे, अपनी सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को कैसे सेल कर रहे होते थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो है वो इन 2 ईयर्स में सीखी। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, अभी याद नहीं आ रही। चलो तो खैर है, माशाल्लाह कोई बात नहीं, याद नहीं आ रही लेकिन आपने सीखा तो है ना। तो माशाल्लाह जैसे कि ये बता रहे हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुद में इम्प्रूवमेंट बिल्डिंग की है, हासिल की है। तो अरसलान भाई, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूँगा कि एआई के बारे में आपका क्या ख़्याल है? फ्यूचर में वो कैसे हमारे काम आने वाले हैं? एआई फ्यूचर में कैसे काम आने वाला है आपके सबके। तो एआई जो है वो फ्यूचर में इस तरीके से आपके काम आएगा कि वो जो है वो आपके बेसिकली आया है वो, लोग कहते हैं कि हमारी रिप्लेसमेंट के लिए आया है, तो ऐसा नहीं है। वो आया है आपके काम को आसान करने के लिए। लाइक अगर आप हैं, सरफराज हैं, तो आपका अगर कोई ऑफिस है उसमें आपने 10 जो है वो लोग रखे हुए हैं काम करने के लिए। तो अब जब एआई डेवलप हो गया है, अब जब एआई आ गया है, उसके चैटबॉट्स आ गए हैं, उसके काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अब आपको 10 लोग रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1 या 2 बस आपको लोग रखने हैं, जो कि उस एआई को समझ गए हैं। लाइक अगर वो एआई को समझ गए हैं, उनको एआई के बारे में पता है, बस वो लोग रख लें आप। जो कि आपको और सारा काम एआई करेगा। बस उन्होंने उन्होंने कमांड देनी है। लाइक हम अगर अभी देखें तो हम प्रॉम्प्ट्स वगैरह देते हैं या हम कमांड देते हैं एआई को, चैट जीपीटी को। लाइक अगर हमें मिसाल के तौर पर हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए फेसबुक के लिए, या हमें कुछ पोस्ट करना है, पोस्टिंग करनी है, वीडियो वगैरह, हमने कुछ कंटेंट बनाया है, तो उसके लिए हम जीपीटी को बोलते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं। तो बस हमें उससे काम नहीं करवाना चाहिए। अगर हम वो लिखने बैठेंगे, लाइक अगर आप बैठेंगे लिखने डिस्क्रिप्शन, तो आपको 10 मिनट लग सकते हैं या आधा घंटा लग सकता है या 1 घंटा लग सकता है। लेकिन वहीं पे एआई को, चैटबॉट को हमने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना है। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट चाहिए उसको देने के लिए, और वो 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 10 सेकंड में मुश्किल से वो पूरी डिस्क्रिप्शन आपको लिख के देता है। तो ये एआई इसलिए है ताकि हम जो है वो अपनी ज़िंदगी आसान कर सकें, अपना वक़्त बचा सकें। और जिसने इसको अडॉप्ट कर लिया वो आगे निकल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि एआई से काम फ़ास्ट हो सकता है। और अगर नॉर्मल हम खुद करें तो फिर बहुत टाइम लगेगा उसको करने में। जी, माशाल्लाह जैसे कि अरसलान भाई ने कहा, एआई माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। जैसे कि अभी आपका घंटों का काम है तो एआई मिनटों में कर देगा, मिनटों का काम तो वो सेकंडों में कर देता है। लाइक अगर आपके पास कोई मसला है तो उसको आप वो मसला बताएँ, वो उसके 10 हल आपको निकाल के देगा। फिर आप उसमें से जो भी चूज़ करें, जो आपको सही समझ में आए, उस पे आप काम करें, उससे अपना मसला हल कर सकते हैं। इसलिए एआई माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा काम में यूज़ में आने वाला है।
मैं आप लोगों को लास्ट में यही कहूँगा, तो अभी एआई सीखने की कोशिश करें। अगर आपके करीब में कोई स्कूल वगैरह है या कुछ है तो सीखने की कोशिश करें। अगर लाइक के सर रेहान अल्लाह वाला का स्कूल दूर है तो कोई मसला नहीं है, वो आप पास में ही देख लें, कोई जिधर से सिखाया जा रहा है एआई की स्किल्स वगैरह तो सीख लें, कोई मसले की बात नहीं है, तो आपकी फ्यूचर में काम आएगा। तो अरसलान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम निकाल के दिया, तो थैंक यू सो मच। तो आज के हमारे इंटरव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जैसे कि आपने अरसलान भाई को देखा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें एक्सपीरियंस करवाई, सिखाई, बताई। तो आज के इंटरव्यू हम यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक जा आएंगे अगले इंटरव्यू में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।